बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में हमारा लेसन चल रहा है। तो इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे कि हम कॉलमों की ज़रब कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में मैंने चूज़ किए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें जो मुझे थोड़ा टिपिकल लगा है वो मैंने इसका पार्ट उठाया है। तो सबसे पहले जो है, देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा होगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और सेकंड एलिमेंट 3 है। इस तरह इस सेकंड रो का फर्स्ट 1 1 0 -2 2 -1 3 एंड 0। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले जो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तमाम कॉलम्स पे हम नहीं कर सकते। तो वो क्या कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट, आपने जो भी आपको मैट्रिक्स दिए जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा पहला मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने कॉलम्स देखने हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट देखें, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और जो हमारा सेकंड है उसके अंदर हमने रोज़ की तादाद देखनी है। देखिए इसके अंदर जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं। तो ये चीज़ें जब मैच हो जाए, मीन कि आपका फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, कॉलम होगा, उसके अंदर कॉलमों की तादाद, और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स होगा, जो सेकंड कॉलम होगा, उसके अंदर रोज़ की तादाद अगर इक्वल हैं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉलमों की मल्टीप्लिकेशन, कॉलमों की ज़रब मुमकिन नहीं होती। तो अभी जो है कि फ़र्स्ट हम कॉलम को नाम दे लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को जैसे कि हम नाम देंगे ये, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हमने नेम दे दिया। सपोज़ कर लिया कि इस मैट्रिक्स का नेम जो है वो ए है। अगर आप नहीं भी देते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमने नेम रख दिया बी। तो अभी हमें, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स ये है और सेकंड मैट्रिक्स ये है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ए और बी, क्योंकि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया और सेकंड मैट्रिक्स का नाम बी रख दिया, तो अब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी। उसमें हमें कौन से दो कॉलम, मीन के ए बी, ए को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ही इन दो कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसके लिए कुछ ये है कि जैसे हमने फर्स्ट कॉलम को ए का नाम दिया, तो उसकी जगह पे हम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स ही पुट करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स को बी का नाम दिया तो उसकी जगह पे जो बी मैट्रिक्स है वो हम पुट कर देंगे। अगर इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। उसमें ये है कि थोड़ा आपने इसको देखना है कि देखिए फर्स्ट जो हमारी रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो है 2 और 3, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है हमारा 2 और 3। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैट्रिक्स की फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स होना है उसका आपने रो की साइड से स्टार्ट लेना है। मीन के जो हमारा ए मैट्रिक्स है जिसको हमने सपोज किया था, उसकी फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स था जिसको हमने बी का नेम दिया था, उसके फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है। तो इसी तरह हमने 2
मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 क्रॉस 2 कर दिया। तो इसी तरह सेकंड जो हमारा सेटअप होगा, जी डी स्टूडेंट्स, तो देखें कोई भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद प्लस का साइन तो मस्ट है। इस तरह जब आपने दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है तो उसके बाद आपने प्लस का साइन डाल देना है। इस तरह देखें सेकंड एलिमेंट हमारा 3 है और यहाँ से सेकंड एलिमेंट भी 3 है, तो इस तरह 3 क्रॉस 3 कर दिया हमने। अभी नेक्स्ट भी इसका यही प्रोसेस होना है कि इस फर्स्ट रो को हमने सेकंड जो हमारा कॉलम बनता है -1 और 0, इसके साथ भी इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि देखा हमने 2 मल्टीप्लाई बाई -1, उसके बाद हम क्या करेंगे +3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इसी तरह हमारी जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम के साथ भी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। जैसे देखें 1 क्रॉस 2। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे 1 क्रॉस 3, प्लस का साइन मस्ट है, +1 क्रॉस 3। इसी तरह 1 क्रॉस -1 और 1 क्रॉस 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी थर्ड रो बन रही है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है 0 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस जी डियर स्टूडेंट्स 0 क्रॉस 2, उसके बाद प्लस, अब मैंने ब्रैकेट लगाई है क्यों, क्योंकि देखें प्लस और माइनस इन्होंने भी क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपने भी ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो -2 क्रॉस 3, क्योंकि हमारी थर्ड रो चल रही है तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 0 क्रॉस -1 प्लस -2, देखें फिर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने थे इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया और क्रॉस ये जो है हमारी ये 0 आ गई। तो बहुत ही सा मेथड है, जैसा कि एक बार मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होना है, फर्स्ट थिंग जो आपने देखनी है वो जो आपको फर्स्ट कॉलम दिया जाएगा उसके आपने कॉलम देखने हैं, और सेकंड जो आपके पास कॉलम होगा कॉलम होगा उसकी आपने रोज़ देखनी है। और जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है आपने, तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम की रो ले लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की आपने कॉलम की तरतीब से चलना है। जैसे कि देखिए हमारी फर्स्ट रो है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 था, ये राइट किया हमने। उसके बाद क्रॉस का साइन, और फिर क्या किया हमने, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने राइट किया। उसके बाद प्लस किया, और फिर जो हमारी वही रो फर्स्ट चल रही थी उसका सेकंड एलिमेंट 3 था वो लिया, और इसी जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसके सेकंड एलिमेंट को राइट किया। इसी तरह ये सारा यही प्रोसेस है कि जो आपने रो लेनी है उसको सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इधर अगर कोई थर्ड कॉलम भी होता तो उसको भी हम क्या करते, यहाँ आगे राइट करते। तो इसका ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद तो इसकी सिंपल सी देखिए मल्टीप्लिकेशन है कि 2 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 क्रॉस 3 इज़ इक्वल टू 9। सेकेंड 2 क्रॉस -1 इज़ इक्वल टू -2 और प्लस 3 क्रॉस 0 इज़ इक्वल टू 0।
उसके बाद -1 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 2 और आगे 3 क्रॉस 1 इज़ इक्वल टू 3। इस तरह ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजार लेना है आपने। 1 क्रॉस -1 इज़ इक्वल टू -1 और प्लस 1 क्रॉस 0 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड 0 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 0 और प्लस माइनस माइनस 3 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू -6 और नेक्स्ट 0 क्रॉस -1 इज़ इक्वल टू 0 प्लस -2 क्रॉस 0 इज़ इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस के प्रोसेस से गुजारते हुए फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि देखें 4 + 9 इज़ इक्वल टू 13 और -2 + 0 इज़ इक्वल टू -2, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5, -1 + 0 इज़ इक्वल टू -1 और 0 - 6 इज़ इक्वल टू 0 और 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये था हमारा आज। होप गाइस कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो गाइस अगर हमारी वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस लेक्चर्स को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो ऐसे बेनिफिट हासिल कर लें। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो वॉच करते हुए मज़ीद जो है बेनिफिट हासिल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।